विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से चर्चा में हैं। ताजा विवाद आपको बता दें कि उनके द्वारा लिखी गई किताब पर हो रहा है, जहां पर अय्यर ने अपनी किताब के विमोचन के दौरान पाकिस्तान और भारतीय राजनीति को लेकर के कई ऐसे बयान दे डाले हैं जिन पर भाजपा पूरी तरह से हमलावर हो गई है। गुरुवार को भाजपा नेता संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। संबित पात्रा ने अय्यर द्वारा पूर्व पीएम नरसिम्हा राव पर दिए गए बयान पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, मुकुटमणि एक बार फिर से चमक गए हैं। इस बार उन्होंने न सिर्फ बात की है बल्कि एक किताब भी लिखी है। 2024 का चुनाव आ रहा है, मुकुटमणि फिर से चमके। इस बार बोला ही नहीं, किताब भी लिख डाला है और एक विषय पे नहीं अनेक विषयों पे बोला है। मुख्यतः 3 P's, P1 परिवारवाद, P2 पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है और लगेगी भी, पाकिस्तान। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान, इन तीनों विषयों पर, और ये 3 विषय, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये 3 विषय इस घमंडिया अलायंस के सबसे फेवरेट विषय हैं। उस पर मणिशंकर अय्यर जी ने थेसिस प्रस्तुत किया है और अलायंस के जो द सोल ऑफ द अलायंस हैज बीन प्रेजेंटेड बाय मणिशंकर अय्यर इन द रिटन फॉर्मेट। जो अलायंस का आत्मा है उसे आत्मकथा के रूप में मणिशंकर अय्यर ने रखा है। परिवारवाद, अब देखिए, परिवारवाद को लेकर पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे, उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता, गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, इस विषय को सह नहीं सकते, कदाचित सह नहीं सकते हैं। और मैं याद दिला दूं, पीवी नरसिम्हा राव जी वो व्यक्ति थे जो थे कांग्रेस के, मगर गांधी परिवार के नहीं थे, और गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस के वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 5 वर्ष के कालखंड को बतौर प्रधानमंत्री पहली बार पूरा किया बगैर गांधी परिवार के होते हुए। यह गांधी परिवार कभी सह नहीं सकती थी। इसलिए मणिशंकर अय्यर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नरसिम्हा राव ये तो भारतीय जनता पार्टी के, ये तो कांग्रेस के ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा विवाद मणिशंकर अय्यर द्वारा लिखी आत्मकथा मेमोयर्स ऑफ ए मॉवरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स के विमोचन पर दिए गए बयान पर है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा दिया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि भाजपा के पहले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि नरसिम्हा राव थे। इसी को लेकर के अब बीजेपी भड़क गई है और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को बहाल करने की भी वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। अगर भारत अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ शांति स्थापित नहीं कर सकता, अगर भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर सकता, यह कभी भी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता है। वहीं इसको लेकर के भी संबित पात्रा ने कहा है कि भारत पहले ही दुनिया में अपनी ताकत साबित कर चुका है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कल का दिन कितना बड़ा दिन था। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। चंद्रयान साउथ पोल में लैंड कर रहा है। ठीक उसी समय एक प्रेस वार्ता आता है मणिशंकर अय्यर का, और वो कहते हैं कोट अनकोट, भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता क्योंकि भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। अगर भारत अपने पश्चिम के नेबर के साथ शांति स्थापित नहीं कर सकता, अगर भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकता, तो भारत कभी विश्व को रास्ता नहीं दिखा सकता, भारत कभी विश्व के राह को आगे से लीड नहीं कर सकता है। मणिशंकर अय्यर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, कान खोल के सुन लीजिए। चाहे आप कितना भी भारत के लिए बद्दुआ दे दे, इंडिया हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इट्स मेटल। भारतवर्ष ने अपने हजारों वर्ष की तपस्या के कारण, भारतीयों के परिश्रम के कारण, आज हिंदुस्तान ने, भारतवर्ष ने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। इसलिए आपका यह कहना कि भारतवर्ष कभी
नंबर 1 नहीं बन सकता है, यह गलत है। पाकिस्तान 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 सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में लिखा है कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक तो कर सकते हैं मगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जब हमारे प्रधानमंत्री थे, हम बातचीत कर रहे थे। बड़े स्पष्ट रूप से भारत ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती है। इसलिए सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी और आपके प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर जी इस बात को स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आतंकवाद को सहेंगे नहीं, आंख मिला के बात करेंगे, झुका के नहीं। आप लोगों ने आंख झुका करके देश को झुकाने का काम किया था। आंख मिला करके नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, जस को तस जवाब दिया जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार की वार्ता आपकी पाकिस्तान को लेकर आ रही है, यह निंदाजनक है। वहीं मणिशंकर के बयान पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।